तोशाखाना के साबिक चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से नाअहली के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर 2022 को साबिक चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करार दे दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 28 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। 18 जनवरी 2023 को केस लाहौर हाई कोर्ट में चलाने के लिए अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई। के नाम से अकाउंट बनाया गया है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट जॉन बर्किस। तस्वीर लगाई जेम्स बुश की, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं बतौर कंसल्टेंट, और 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने ये अकाउंट बनाया जिसका नाम जेम्स बुश है। उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022। एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। पीटीआई ने प्रोपेगेंडा में पीएचडी की है। हमने 2300 अकाउंट को सर्च किया तो 1700 पीटीआई के थे। फेक अकाउंट चलाने से पहले उनकी तस्वीर तो तब्दील कर दें। जाली अकाउंट्स बनाकर इंतशार फैलाना पीटीआई का वतीरा है। जॉन बर्किस के नाम से एक ट्विटर अकाउंट बनाया गया। जोसेफ जिंदा होता तो पाकिस्तान हिजरत करके उनके हाथ पर बैत करता। झूठे पॉल करवाने की रिवायत भी साबिक चेयरमैन पीटीआई ने डाली। साबिक चेयरमैन पीटीआई का एक के बाद एक केस साबित हो रहा है। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। साइफर की कहानी घड़ी गई, इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए। नून लीग इलेक्शन मुहिम का आगाज कर चुकी, अता तारर की मीडिया टॉक। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर भी समाअत होगी। अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत 6 दिसंबर तक मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का चौथा इजलास, कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदारान भी मौजूद। बलोचिस्तान में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का चुनाव होगा। नवाज शरीफ को सजा देने वालों ने घर आकर माफी मांगी। कायद नून लीग की 2 अपील ज़ेरे इल्तिवा थी, एक में जमानत हो चुकी। वो इलेक्शन लड़ेंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। नारोवाल में पार्टी अरकान के दरमियान नाराजी एक हल्के की वजह से है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कभी नाराजी का इजहार नहीं किया। उन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजह से इलेक्शन में हिस्सा न लेने का कहा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। गवर्नर हाउस में नून लीग की मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे तीनों मुखालिफ मिले हुए हैं। आप साजिश से इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम ना लगाएं। कुछ लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देते रहे। माजी में दबाव में आकर हमारी क़यादत पर भी मुकदमात बनाए गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी आज धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर तौहीन अदालती दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद के वारंट बहाल रखे। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद को तहरीरी हुक्म की कॉपी अरसाल की जाए। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद इस मामले पर अदालती मुआवनत के लिए कोई ऑफिसर मुकर्रर करे। शक है कि आईजी इस्लामाबाद और एसएसपी को दायरे इख्तियार का गलत मशवरा दिया गया। दोनों अफसरान अदालत में पेश हुए और कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस सुल्तान तमीर अहमद ने कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बीवी जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा।
हक महर शरई तकाजा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। हक महर की अदायगी का वक्त निकाहनामे में मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। मौजूदा केस में अदालतों ने गैर ज़रूरी अपील दायर करने पर शौहर को जुर्माना आयद नहीं किया। बिला वजह की मुकदमेबाजी ख़त्म करने के लिए अदालतों को जुर्माना करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खालिद परवेज़ की अहलिया समीना को हक महर की अदायगी के हुक्म के खिलाफ अपील खारिज कर दी। 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताख़ीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई की अदायगी का हुक्म। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना सेहतयाब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। तिब्बी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने रिजवाना का ख्याल रखा। रिजवाना सेहतयाब होकर खुशी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हैं। डॉक्टर जावेद अकरम की गुफ्तगू। अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिजवाना की जिम्मेदारी सौंपी है। बच्चे की तालीम और बेहतर निगहदाश्त के लिए इकदाम किए जाएंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मीडिया से गुफ्तगू। स्मोक का राज बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 रिकॉर्ड। चहराए कायद आजम पर AQI 425 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 में AQI 372 रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मईशत में बेहतरी। सरमाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 63,568 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे सस्ता 284 रुपये पर ट्रेड। और इसराइली फौज की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। नसीरत और ब्रिज कैंप पर बमबारी। मजीद 110 फ़लस्तीनी शहीद। आर्ज़ी जंगबंदी के खात्मे के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1000 हो गई। गजा शहर के 35 में से 25 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद।